कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह। बेटा, अविकारी शब्द क्या है? जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे परिवर्तन ना हो उसके लिए 4 तरह से हमने समझा था। एक क्रिया विशेषण के आधार पर, दूसरा संबंध बोधक के आधार पर, तीसरा समुच्चय बोधक के आधार पर और चौथा विस्मयादि बोधक के आधार पर। अधिकांशतः क्या होता है कि जब हम किसी शब्द को पढ़ते हैं और जब उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है तो ये तो हम जान लेते हैं कि है और, एवं, तथा, ये क्या है? अविकारी शब्द है। लेकिन यह किसके अंतर्गत आता है यह हमें मालूम नहीं होता। जैसे उदाहरण हम देखेंगे, इसमें और शब्द हमने अधिकांश जगह प्रयोग किया। और आमेव की मात्रा और और शब्द दिख रहा बेटा, ये और शब्द है ना। ये और शब्द वास्तव में है क्या, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा डिटेल या उसकी गंभीर गहराई में जाना पड़ेगा। तो चलते हैं अपन कौन से उस पर, समुच्चय बोधक विशेषण क्या कहलाता है ये देखें और उसके फिर उदाहरण देखें। समुच्चय बोधक जैसे सांप और नेवला जन्मजात शत्रु होते हैं। यहाँ पर जहाँ 2 शब्दों, पदों, उपवाक्यों अथवा पदबंधों को जोड़ा गया है वो समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। जोड़ने के लिए मतलब हमने कल एक उदाहरण दिया था, फेविकॉल, यानी 2 चीज़ों को जोड़ दिया, 2 अलग अलग चीज़ों को एक साथ जोड़ दिया, ये समुच्चय हो गया। अब समुच्चय के वास्तव में 2 तरह से भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। देखो, समानाधिकरण जो शब्द 2 समान स्तर वाले पदों, पदबंधों अथवा उपवाक्यों को जोड़ते हैं। एक बात देखो, अच्छे से देखें, जो शब्द, जो वर्ड, जो पद समान स्तर वाले, समान मतलब इक्वल, एक समान उनमें कोई डिफरेंस ना हो, कोई भेद ना हो, एक से हो, समान स्तर वाले पदों या पदबंधों को, यानी शब्दों से जुड़े वाक्यों को या उपवाक्यों को जोड़ते हैं। जोड़ते मतलब कनेक्ट करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे राम और लक्ष्मण भाई थे। राम भी पावर वाले थे, एक व्यक्ति है, दशरथ के पुत्र थे। लक्ष्मण भी पावर वाले हैं और दशरथ के पुत्र थे। लगभग दोनों समान हैं। अब दोनों को जोड़ा कैसे? और से। तो दोनों समान है और से कनेक्ट किया इसको, तो राम और लक्ष्मण भाई थे। यहाँ पर वह तेज भागता है इसलिए जीत गया। वह तेज भागता है इसलिए जीत गया। दशरथ ने कैकेयी को बहुत समझाया लेकिन वह नहीं मानी। बेटा, इसलिए और, लेकिन शब्द 2 शब्दों या 2 वाक्यों को जोड़ रहे हैं, अतः समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हुए। ठीक है ना। अब समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के भी क्या भेद है? 4 भेद हैं बेटा। इसका हमने कब एग्जाम्पल दिया था आपके लिए कि बोलो आपके दादाजी 2 भाई, अब उनके 4 पुत्र, तो उनके भी 2 पुत्र। एक बड़ा फैमिली का वो बन जाता है ना, सर्कल वो बन जाता है, बड़ा बैकग्राउंड बन जाता है। ऐसे ही आपने देखोगे अपनी वो डायरी है ना, अपनी होली फैमिली की डायरी, उसमें वो बनाया कि आपकी फोटो, फैमिली फोटो पूरी, तो उसके एक के साथ तो 5 लोग जुड़ गए कि नहीं जुड़े। ऐसे ही यहाँ पर समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के साथ भी क्या हो गए? अब 4 भेद हो गए। कौन कौन से भेद हो गए? संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक, परिणाम दर्शक। समानाधिकरण के क्या हैं? 4 भेद हो गए, संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक। थोड़े नाम क्रिटिकल लग रहे होंगे लेकिन अर्थ समझेंगे तो अपन को सरल हो जाएंगे। कैसा? संयोजक कैसे? जो अव्यय शब्द समान वर्ग के 2 या 2 से अधिक पदों, पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, वे संयोजक कहलाते हैं। एक बार फिर से, जो अव्यय समान वाक्यों, शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं? समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण आता है संयोजक का, समान वर्ग मतलब एक सा ग्रुप, 2 या 2 से अधिक, 2 भी हो सकते हैं, उससे अधिक भी हो सकते हैं,
जैसे इसमें दिया जा रहा है, सीता, गीता और राधा गा रही हैं, या कर्ण एवं दुर्योधन घनिष्ठ मित्र थे, कौरव तथा पांडव भाई भाई थे। यहाँ पर इसमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ एवं, वा और तथा आदि ये संयोजक हैं जो समान वर्ग के लोगों को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। दो को भी जोड़ रहे हैं, दो से अधिक लोगों को भी जोड़ रहे हैं। जैसे सीता, गीता और राधा, ये दो से अधिक हो गए ना, तो दो को भी जोड़ सकते हो, दो से अधिक लोगों को भी जोड़ सकते। ये कौन सा कहलाता? क्वाड्रिनेट, संयोजक हो जाता। ठीक है ना। अब दूसरा भाग होता है विभाजक। जब जो अव्यय शब्द एक या एक से अधिक शब्दों, उपवाक्यों या वाक्यांशों में भेद या अलगाव प्रकट करते हैं, डिफरेंस करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो उन्हें विभाजक कहते हैं। विभाजक क्या है? समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे या, न, अथवा, चाहे, तथापि, क्योंकि आदि। आप लोग एग्जाम पेपर में देखते ना, जो परीक्षा का प्रश्न पत्र होता है, मान लो प्रश्न क्रमांक 16, उसमें क्या दे दिया? मित्र के जन्म पर बधाई पत्र लिखिए, अथवा, अथवा लिख देते, जिसे इंग्लिश में और कहते हैं, है ना। या प्रधानाचार्य को 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। अब दो में से एक करना है, मतलब दो को अलग अलग कर दिया, दो में से क्या करना? एक करना। तो ऐसे ही या, ना, अथवा, चाहे, तथापि, क्योंकि, ये शब्द क्या है बेटा? विभाजक हैं, मतलब दो में से एक, दोनों को क्या कर रहे हैं? अलग कर रहे हैं। आप चाय लेंगे या कॉफी, या तो आप चाय लेंगे या कॉफी, इसको अलग कर दिया। या ना सोहन प्रथम आया ना राकेश, यहाँ बेटा क्या है? दोनों में एक भी नहीं आया, मतलब दोनों को अलग अलग कर दिया। ठीक है ना। तो ये विभाजक कहलाता है। तो संयोजक हो गया, विभाजक। संयोजक जोड़ने वाला, विभाजक अलग करने वाला। अब आते हैं विरोध दर्शक। जो अव्यय दो शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ते हुए उनके बीच परस्पर विरोध का ज्ञान कराते हैं, वे विरोध दर्शक कहलाते हैं। जैसे परंतु, किंतु, मगर, लेकिन, पर आदि। कैसे? डॉक्टर ने दवाई दी लेकिन आराम नहीं हुआ, यानी विरोध हो गया, मतलब दवाई तो ली लेकिन आराम नहीं होगा। बादल छाए रहे परंतु वर्षा नहीं हुई, विरोध दर्शक हैं। कौन कौन से शब्द? परंतु, किंतु, मगर, लेकिन, पर आदि। आप देख लें कि रामायण सीरियल है, जैसे जैसे ही कोई कहता किंतु, तो वहां झुंझला के कहता होगा, अरे किंतु मत कहें, किंतु परंतु अच्छे लोगों के शब्द नहीं हैं। होता है ऐसा क्या? नहीं, मतलब विरोध दर्शक हैं। स्पष्ट हुआ ना बेटा। अब आते हैं परिणाम दर्शक। परिणाम दर्शक, परिणाम दर्शक में क्या होता है बेटा? जिन शब्दों से ज्ञात होता है कि अगले वाक्य में प्रकट हुआ अर्थ पिछले वाक्य के अर्थ या परिणाम हैं। अगले वाक्य में प्रकट हुआ अर्थ पिछले वाक्य के अर्थ का परिणाम है, उन्हें परिणाम दर्शक कहते। जैसे अतएव, इसलिए, अतः, अन्यथा, किंतु आदि। जैसे ठंड लग रही थी इसलिए चाय पी ली। परिश्रम करो अन्यथा बाद में पछताओगे। इन शब्दों के माध्यम से क्या बात होती है कि जो वाक्य पहले कह दिया गया है, अगले वाक्य में प्रकट हुआ अर्थ पिछले वाक्य के अर्थ का परिणाम है। ठंड लग रही थी इस कारण से चाय पी, मतलब अगले वाक्य का जो अर्थ है पिछले वाक्य के अर्थ का क्या है? परिणाम है, इसलिए क्या कर ली? चाय पी ली। या परिश्रम करो अन्यथा बाद में पछताओगे, मतलब एक का परिणाम दूसरे पर क्या रहता है बेटा? निर्भर रहता है। उसके लिए शब्द कौन से होते? अन्यथा, इसलिए, अतः, अतएव आदि। ठीक है ना। परिणाम है, रिजल्ट निकलता एक वाक्य से दूसरे वाक्य के जुड़ने से। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं किस तरफ? व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक का पहला वेद क्या था बेटा? समानाधिकरण समुच्चय बोधक। उसके भी कितने भेद बता दिए थे? 4 भेद बता दिए थे, संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक। अब दूसरा भेद समुच्चय बोधक का क्या है बेटा? व्यधिकरण समुच्चय बोधक। व्यधिकरण, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करते, परीक्षा में जब आप लोग मिस्टेक करते ना उससे नंबर कम हो जाते, ध्यान रखना बेटा। अदेवा में या
धा में छुट्टी की मात्रा, क और ण व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समझ में आ रहा है? स्पष्ट दिखाई दे रहा है? हाँ। अब देखिए, जो वाक्य या जो अव्यय शब्द एक अथवा एक से अधिक आश्रित वाक्यों को क्या करता है? प्रधान वाक्य से जोड़ने का कार्य करते हैं, वे व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। एक बार फिर से, जो अव्यय शब्द एक अथवा एक से अधिक, जो अव्यय शब्द एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को, आश्रित मतलब डिपेंड, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर जो डिपेंड होता है ना, छोटा होता है, तो आश्रित वाक्यों को प्रधान वाक्य से, यानी जो मुख्य होता है ना, चीफ होता है, मुख्य जो वाक्य होता है, मेन वाक्य होता है, मेन सेंटेंस होता है, उससे जोड़ने का मतलब कनेक्ट करने का क्या करता है? कार्य करते हैं। उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे लोग बचत करते हैं ताकि समय पर किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। मोरल वैल्यू की बात भी आ गई बेटा इसमें। लोग बचत करते हैं, इस वाक्य के लिए किससे जोड़ दिया? समय पर किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, ताकि ये शब्द क्या हो गया बेटा? व्यधिकरण मतलब जोड़ने वाला हो गया। वह दिल्ली जा रहा है क्योंकि उसके पिता का स्थानांतरण हो गया है। तो स्थानांतरण और दिल्ली जा रहा, ये दो वाक्यों को जोड़ने के लिए कौन सा शब्द हो गया? क्योंकि। उपर्युक्त वाक्यों में ताकि तथा क्योंकि शब्द आश्रित उपवाक्यों को प्रधान वाक्य में जोड़ रहे हैं, अतः ये व्यधिकरण क्या हुए? अव्यय हैं। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के भी कितने भेद होते बेटा? 4 भेद होते। जैसे समानाधिकरण के 4 हुए थे ना, ऐसे ही इसके भी 4 भेद हैं। कौन कौन से? कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। कारणवाचक, जो अव्यय शब्द दो उपवाक्यों को परस्पर जोड़कर होने वाले कार्य का कारण स्पष्ट करते हैं, वे कारणवाचक समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे व्यधिकरण समुच्चय, राम ने मेहनत की इसलिए असफल हो गया, ये कारण हो। राम ने मेहनत नहीं की, लॉजिक समझ में आया? इस कारण से क्या हो गया? असफल हो गया। राम ने मेहनत नहीं की इसलिए असफल हो गया। तो यहाँ कारण समझ में आ गया। परिभाषा पे अपन एक बार इसको कनेक्ट करें कि जो अव्यय शब्द दो वाक्यों को परस्पर जोड़कर होने वाले कार्य का कारण स्पष्ट करते हैं। होने वाला कार्य क्या है? असफल होना। क्यों हुआ? कारण बता दिया। क्या बता दिया? राम ने मेहनत नहीं की। अभी रिजल्ट आया ना बेटा, जिनके कम मार्क्स आए, क्यों आए? क्योंकि उन्होंने उतनी मेहनत नहीं की। तो ऐसे ही कारण बता दिया, मेहनत नहीं की इसलिए असफल हो गया। इसके बाद सूखा पड़ गया क्योंकि वर्षा नहीं हुई। सूखा पड़ गया क्यों? कारण बता दिया, वर्षा नहीं हुई, वर्षा नहीं इसलिए क्योंकि शब्द से उसको जोड़ दिया। अब आते हैं उद्देश्यवाचक। कारणवाचक के बाद दूसरा उद्देश्यवाचक। काहे के भेद चल रहे बेटा? ध्यान से याद करें। समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में भी किस चीज के बेटा? व्यधिकरण समुच्चय बोधक। व्यधिकरण समुच्चय बोधक का कौन सा पार्ट चल रहा है? दूसरा, उद्देश्यवाचक। जो अव्यय शब्द दो वाक्यों को जोड़कर उनका उद्देश्य स्पष्ट करते हैं, उन्हें उद्देश्यवाचक कहते हैं। जैसे उसे कर्जा चुकाना है इसलिए दिन रात मेहनत करता है। तो यहाँ उद्देश्य बता दिया कि उसे कर्जा चुकाना है इसलिए क्या करता है? दिन रात मेहनत करता है। वह आज विद्यालय नहीं गया ताकि आराम कर सके। क्यों नहीं गया विद्यालय? उद्देश्य बता दिया। क्यों? क्योंकि आराम कर सके इसलिए नहीं किया। ठीक है ना? अब आते हैं तीसरा पार्ट है व्यधिकरण समुच्चय बोधक का। क्या? संकेतवाचक। जो अव्यय शब्द संकेत अथवा शर्त द्वारा दो वाक्यों जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। संकेतवाचक में कैसे अपन इसको समझेंगे? बिल्कुल आखिरी पार्ट चल रहा है इसलिए ध्यान से समझना। यदि मैं प्रथम आया तो पिताजी साइकिल दिलाएंगे। ये संकेत है। संकेत है किस बात के लिए? कि साइकिल मिलेगी कब? यदि मैं प्रथम आया तो। यदि मैं तो, ये सब क्या होगा? संकेतवाचक वाक्य होगा। जब तक चांद नहीं दिखेगा तब तक मां खाना नहीं खाएंगी। ये संकेत हो गया। चांद दिखेगा तभी भोजन होगा, नहीं दिखेगा तो खाना नहीं। ये संकेतवाचक
क्या हो गए? समुच्चय बोधक हो गए। अब आखिरी पार्ट काय का? व्यधिकरण समुच्चय बोधक का स्वरूप वाचक जिन अव्यय शब्दों का प्रयोग पहले आए शब्द वाक्यांश अथवा वाक्य का भाव स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, उसका मीनिंग्स बताने के लिए, उसके अंदर की फीलिंग बताने के लिए होता है। जैसे बर्फ ऐसे गिर रही थी मानो आसमान से रुई गिर रही हो, या सत्य में जयते अर्थात सत्य की ही विजय होती है। यहाँ शब्दों से पहले आए वाक्यांश का भाव स्पष्ट बताते हैं, उसका मीनिंग्स बताते हैं, उसकी फीलिंग्स बताते हैं। जैसे क्या कि बर्फ ऐसे गिर रही थी मानो आसमान से रुई गिर रही हो, ये भाव बता दिया, वहाँ के दृश्य का स्पष्ट कर दिया। या सत्य में जयते, इसका अर्थ बता दिया, सत्य की ही विजय होती है। ये वास्तव में स्वरूप वाचक होगा और स्वरूप को देख करके भाव स्पष्ट होगा। इस तरह हमने आज क्या समझा? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक के कितने? प्रारंभ में दो भेद, पहला समानाधिकरण समुच्चय बोधक, दूसरा व्यधिकरण समुच्चय बोधक, और दोनों के भी चार चार भेद। अभी हमने जो आखिरी चौथा भेद स्वरूप वाचक पढ़ा वो किसका था? व्यधिकरण का। ठीक है ना? अब अविकारी शब्द हम जो प्रारंभ में पढ़ के आए थे उसके कितने भेद बताए थे बेटा? चार भेद बताए थे। पहला भेद हमने बताया था क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। तो आप एकाग्रता से समझे अभी कौन सा रह गया है? विस्मयादि बोधक। ये दिख रहा है ना, विस्मयादि बोधक ये रह गया ना आखिरी। आपको तो कठिन तो नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं लगेगा। एकाग्रता बढ़ाएंगे, पवित्रता बढ़ाएंगे तो सारी चीजें सरल हो जाती हैं। सब कुछ किस चीज पर डिपेंड है बेटा? हम जितने जितने निर्मल पवित्र होंगे, अपने मम्मी पापा सब लोगों का स्नेह प्रेम याद करेंगे तो कठिन काम कर सकते। थोड़ा सा कठिन काम और कर लें। क्या काम है? विस्मयादि बोधक। दिख रहा बेटा? ये विस्मयादि बोधक आ गया। अब विस्मयादि बोधक में ये चित्र दिख रहा है आपको? चित्र दिख रहा है? खबरदार, जो कुछ भी है मुझे दे दो। एक कोई डाकू है वो किसी सज्जन व्यक्ति को डरा रहा है। बाप रे बाप, इतना बड़ा सांप। ये दोनों वाक्यों में खबरदार तथा बाप रे बाप शब्दों से मन के विभिन्न भाव प्रकट हो रहे हैं। ऐसे शब्दों को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। सरल है बिल्कुल। खबरदार, बाप रे बाप, ये क्या है? विस्मयादि बोधक। अब इसको परिभाषा की दृष्टि से देख लें, बस पूर्ण हो गया, ज्यादा नहीं है बेटा इसका। जिन अव्यय शब्दों से मन के भाव अर्थात हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि का बोध होता है उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। काय का? हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, इनसे जो भाव आते हैं वो वास्तव में विस्मय पैदा करते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते। ठीक है ना? अब विस्मयादि बोधक अव्यय को लिखते समय उनके साथ विस्मयादि चिन्ह, कौन सा चिन्ह बेटा? ये देखो दिख रहा है। चलो हम बोर्ड पे आपको स्पष्ट कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि जब चीज हमारे लिए स्पष्ट नहीं हो पाए, इस चिन्ह का अधिकांशतः क्या करते हैं लोग? गलत प्रयोग करते हैं। जैसे अपन ने ऐसा किया, इसको चिन्ह को ऐसा लगाया और ऐसे नीचे पॉइंट बना देते। दिख रहा ना? ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। इस चिन्ह से आपकी योग्यता का आकलन होता है। जब योग्यता समझ में आएगी कैसे लिखने से, तो विस्मयादि बोधक जो चिन्ह कैसे होगा, इससे यहां पर स्पष्ट किया गया विस्मयादि बोधक। ठीक है? समझ में आया? कुछ प्रमुख विस्मयादि बोधक अव्यय है। कौन कौन से? विस्मय, विस्मय आश्चर्य ये अव्यय है। जैसे अरे, ओह, क्या, सच, हैं, ए, बाप रे बाप आदि ये अब शब्द है। हर्षबोधक शाबाश, धन, बाह, आहा। शोक बोधक हाय, हे राम, उप, आह, हा, राम राम, बाप रे बाप आदि। घृणा बोधक थु थु, छी छी, दिक दिक, उप, धिक्कार आदि। क्रोध बोधक चुप, अबे, अरे आदि। आखिरी की चार पंक्तियां और हैं। चेतावनी बोधक सावधान, होशियार, खबरदार। अभिवादन सूचक नमस्ते, प्रणाम, राम राम, जयराम जी की, नमस्कार आदि। संबोधन बोधक हे, अरे, ओ, अजी, ए आदि। स्वीकृति बोधक जरूर, हाँ, जी हाँ, अच्छा, ठीक है। आशीर्वाद बोधक शाबाश, जीते रहो, कल्याण हो, खूब प्रसन्न रहो, खुश रहो। आज हमने क्या पढ़ा बेटा? समानाधिकरण,
समानाधिकरण व्यधिकरण, व्यधिकरण के बाद समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक के अंतर्गत व्यधिकरण आया, और आखिरी में क्या विस्मयादि बोधक पड़ा। ठीक है ना। विस्मयादि बोधक में आखिरी शब्द आशीर्वाद बोधक क्या है? शाबाश। यदि आपने हमारे 20 मिनट का वीडियो अच्छे से एकाग्रता से सुना तो आपको खूब सारा स्नेह। शाबाश, धन्यवाद।